आपका एक बार फिर से स्वागत है राजनीतिक गुरु के साथ। और आज हम राजनीतिक गुरु में बात करेंगे आखिर देश प्रदेश में क्या चल रहा है, उसी का विश्लेषण करेंगे हम। आप बने रहिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हर खबर आपको मिल सके। अब मैं आपको बताता हूं पहली बड़ी और जबरदस्त खबर। अजय मिश्रा के लिए लोकसभा में हंगामा करना पड़ रहा है क्योंकि अजय मिश्रा मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में और विपक्ष के लोग इस पर हंगामा किए हुए हैं। आखिर अजय मिश्रा को हटाया क्यों नहीं जाता? अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। खीरी कांड तो आपको याद ही होगा, लेकिन अजय मिश्रा को अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी गोद में लिए हुए बैठी है और उसको सहला रही है। आज भी बड़े बड़े मंचों पर बात यदि होती है तो अजय मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में खड़े रहते हैं। यह एक बड़ी शर्म की बात है। जिस व्यक्ति ने साथ साथ किसानों की हत्या की हो, जिसका बेटा इतना बड़ा हत्यारा हो, उसे जेल में होना चाहिए। आखिर कब चलेगा योगी जी का बुलडोजर, ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है। राजनीतिक गुरु के साथ में आप बने रहिए। अब बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिले और उनके गिले शिकवे दूर हो गए। अब वे 7 चुनाव लड़ेंगे, मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां 7 चुनाव लड़ेगी ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी बड़ी जीत हासिल कर सके। यह भी एक बड़ा कारनामा हो रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार ने श्रमिकों की भी याद आ गई। अब से चुनाव से पहले श्रमिकों के साथ में कुछ नहीं था, श्रमिकों को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब 6.5 करोड़ के करीब उन्होंने 6.5 करोड़ हजार के करीब उन असंगठित लोगों को दिया गया भत्ता। अब यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। अब योजनाओं का पिटारा खुलेगा और योजनाओं की भी बरसात होगी क्योंकि अगले महीने जल्द ही लगने वाली है, बहुत जल्द ही। अब आपको पता होगा कि चुनाव आने वाले हैं और फरवरी में ये चुनाव होने वाले हैं। उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, सरकार खास तौर से टारगेट उस सरकार पर होता है जो कि सत्ता नशीन होती है, जो सत्ता में होती है, इसलिए उसे हर व्यक्ति टारगेट करता है और करनी भी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी उसकी बनती है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर में जबरदस्ती बीजेपी की रैलियों में लोगों को ठूसा जा रहा है। कई बार मैं आपको बता दूं, ग्रामीण महिलाओं को व पुरुषों को ले जाया जाता है, उन्हें बहकाया जाता है और गाड़ी में बैठाकर रैलियों में ले जाया जा रहा है। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या यह बीमारी जो इस तरह की देश में महामारी के नाम पर चल रही है, यह ठीक है? इन रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सरकार को इन रैलियों पर रोक लगानी चाहिए और किसी भी तरह सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार करना चाहिए। क्या इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करनी जरूरी है? यह काम भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत करनी चाहिए थी। जो प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करते थे, जो प्रधानमंत्री बैठ करके ऑनलाइन चर्चा करते थे, अब कहां गया वह कारनामा? क्या बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? आखिर योगी सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है? अब योगी सरकार को पिछड़ों की याद आ गई। इसके अलावा और भी पिटारे में बहुत कुछ है जो अब मिलने वाला है क्योंकि आचार संहिता जल्द ही लागू होने वाली है। उससे पहले पिटारा खोलकर आपको सपने जरूर दिखाए जा सकते हैं। आपको बता दूं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सैनी हैं, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और उसमें यह तय किया कि जितने भी शिल्पकार हैं उन्हें शिल्पकार कैटेगरी में रखा जाए, चाहे वह सुनार है, चाहे वह कुम्हार है या फिर वह लोहार या बढ़ई है, इन सबको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। यह एक बड़ी खबर है और यह पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने लिया, लेकिन क्या यह जियो लागू हो पाएगा? अब आचार संहिता लगने वाली है, यह जल्द नहीं हो सकता क्योंकि आखिर पिछड़ों का वोट तो चाहिए ना, शिल्पकारों का वोट चाहिए, विश्वकर्मा का वोट चाहिए, प्रजापतियों का वोट चाहिए, गडरिया, पाल, धनगर
सबका वोट चाहिए, तो उस वोट को लेने के लिए इस तरह का गेम खेला जा रहा है। अब देखना यह होगा क्या ये लोग बहकावे में आ सकते हैं और कितना बहकावे में आएंगे और कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि सभी न्यूज चैनल एक ही बात बता रहे हैं कि केवल 3 सीटों का या 3% से ज्यादा का आंकड़ा हार जीत का नहीं है, क्योंकि राज सत्ता के जो सत्ता है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हमें सोचना होगा कि किस तरह यह तख्ता पलट हो रहा है, यह देखना होगा और आपको भी देखना चाहिए। आज अजय मिश्रा के ऊपर बड़ी बहस हुई, लोकसभा में हंगामा काटा गया। आखिर अजय मिश्रा को हटाया क्यों नहीं जाता? राज्य मंत्री अजय मिश्रा खीरी कांड में उनके बेटे ने 7 किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें सारी गलती थी उन अजय मिश्रा की, क्योंकि मंत्री के बेटे को इस बात का घमंड था कि वह मंत्री का बेटा है और उसे कुछ नहीं हो पाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसे लगातार बचाने में लगी हुई है। यह आवाम का हक है, यह उन लोगों का हक है जो शिक्षित है, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहें। आपका हक है कि जो गलत है उसे गलत कहे, जो सही है उसे सही कहे। यदि आप गलत और सही नहीं कह सकते तो मेरा अनुमान है आप नेता नहीं बन सकते, आप अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। यदि अजय मिश्रा को गाड़ी चढ़ाने का आरोप में हटाया नहीं जाता तो फिर क्या लाभ है? और पार्टियों जैसी ही भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद होगा गायत्री प्रजापति ने रेप केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहां मां बहनें सुरक्षित नहीं है। एक मंत्री है प्रजापति का जिसका गुणगान कर रहे हैं, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप नेट पर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसे हटाया जाए। और उसके बाद में अमित शाह का बयान आया था। अमित शाह ने कहा था कि ऐसे रेपिस्ट को हम पकड़कर जेल में डाल देंगे, जबकि सत्य यह था उसके तुरंत बाद ही आपको बता दें चित्रकूट की उस महिला जिसका नाम सविता पाठक था, सविता पाठक ने कहा था कि मेरे साथ में रेप नहीं हुआ। मैंने यह आरोप केवल राम सिंह के कहने पर लगाया था और राम सिंह को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था। और गायत्री प्रजापति गिरफ्तार होने के बाद में 8 दिन पहले ही उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्हें सजा सुना दी गई, जबकि आप यह भी कह सकते हैं कि यह सजा तो कोर्ट ने सुनाई है। लेकिन आपको यह भी बता दूं, इससे पहले गायत्री प्रजापति को जिस जज ने जमानत दी थी उस जज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था और जिस जज ने चिमन्यानंद को दी थी उस समय जमानत, उनका प्रमोशन कर दिया गया था। यह मैं नहीं बताता हूं, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश ने बताया था। इसी तरह गायत्री प्रजापति के ऊपर अत्याचार किए गए थे, गायत्री प्रजापति को बड़े बड़े बयानों में फंसाया गया था, लेकिन आज अजय मिश्रा 7 किसानों का मर्डर कर दे। हालांकि गायत्री ने किसी का मर्डर नहीं किया था, अजय मिश्रा के बेटे ने किया है। उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए अजय मिश्रा को, और उसका मंत्री पद छीन लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यह अब लड़ाई सड़क तक होगी और इसे ले डूबेगी इस नैया को उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को अजय मिश्रा ले डूबेंगे, यह तो तय है। लेकिन दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और राजनीतिक गुरु के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि राजनीतिक चेतना बढ़ाई जा सके, आपको दिखाई जा सके। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे उंगली लगाकर आप काला कर दीजिए। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी आप दबा दीजिए और हर वीडियो को आप शेयर करिए। और एक राजनीतिक चेतना आपके अंदर होनी चाहिए और राजनीति से प्रेरित जो बातें हैं उन्हें ही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज आखिर योगी सरकार ने किस तरह उनके राज्य मंत्री है और उन्हें निकाल नहीं सकते। खीरी कांड पर आज
बवाल मचा हुआ है। आज संसद से सड़क तक यह हंगामा है, लेकिन फिर भी वे मंत्री पद पर बने रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या गायत्री पिछड़े वर्ग से था इसलिए जेल में है? अजय मिश्रा स्वर्ण कास्ट से है इसलिए उसे नहीं छेड़ा जाएगा? क्या लोकतंत्र की कोई गरिमा नहीं है? वह मंत्री है तो बचा रहेगा, आम आदमी होता तो वह जेल के अंदर होता। यह एक अंदर की बात है। क्या अब बुलडोजर चलेगा उसकी संपत्ति पर? बात बात में बुलडोजर चलाने वाले योगी अब क्या बुलडोजर चला पाएंगे अजय मिश्रा की संपत्ति पर? यह आपको देखना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है।